बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? जश्न बहारां चल रहा है हमारे यहाँ, और यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे के पराठे, जो कि आपको रमज़ान में सहरी में भी काम आएंगे और इस मौसम में तो खैर काम आ ही रहे हैं। बहुत ही आला रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। और इसके अलावा इसके साथ मैं सर्व करने वाली हूँ मीठी लस्सी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप सभी लोगों को मज़ा आएगा। और इसके साथ एक चटनी भी है, चटनी के बारे में मैं आपको बता दूंगी। क्या क्या अज्जा इसमें जाएंगे वो अभी बता दूंगी मैं आपको। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी लिख सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, तो मुझ तक पहुँच जाएगा और फिर मैं उसका रिप्लाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर दे दूँगी। अच्छा जी, कीमे के परोठे, कीमे के पराठे बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? तो सबसे पहले तो हमको कीमा चाहिए। तो ये रखा हुआ कीमा लेंगे बीफ का। चिकन विकन मर्ज़ी है आपकी, वैसे मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है। तो चिकन का कीमा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, यकीन जाने। तो बट एनीवेज़, यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ वो मैं अपना काम कर रही हूँ, आप ले सकते हैं। लेकिन जो मज़ा आपको बीफ के साथ आएगा वो चिकन के साथ नहीं आने वाला, क्योंकि उसका गोश्त बिल्कुल अलग है। क्या क्या अज्जा जा रहे हैं वो मैं डालती जा रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, कसूरी मेथी रह गई लिखने से, वो आप लिख लीजिएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा है, कसूरी मेथी, वहाँ से सारे रेशोज आप ले सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैं काम चमचे से क्यों कर रही हूँ, हाथ से करने का है। सिर्फ खटर पटर होगी, काम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चमचे से काम करने वाला चमचे से करेंगे, हाथ से करने वाला हाथ से करेंगे। क्या क्या गया? कुटी लाल मिर्च गई, पिसी लाल मिर्च गई है, कसूरी मेथी गई है, पिसा हुआ गरम मसाला गया, ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। नमक पाएंगे जी, हल्दी है और कुटी हुई अदरक है। अभी इसके दूसरे अज्जा भी आ रहे हैं। चलो भाई, बिना शोर के मसाले चले गए। अच्छा, ये मेरे पास मसाले हैं जिसमें प्याज है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो ये मैंने फूड प्रोसेसर में पीस लिया था, तो इस वजह से ये सारा इकट्ठा है। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। भाई मैं हाथ में लगाऊंगी। हम छुट्टी नहीं करेगा। मुझे इजाज़त मिल गई कि मैं 2 दिन की छुट्टी कर सकती हूँ। हाँ, सैटरडे संडे की छुट्टी कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये मिक्स करेंगे हाथ से। उसके बाद ये मसाला डालेंगे। ये मसाला आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे जो क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है। अगर ऐसा पिसा हुआ है, फाइन पिसा हुआ है, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करें। चलिए, हाथ लगा रही हूँ मैं। और अगर हाथ कटा हुआ हो बंदे का तो वो क्या करे? इसमें हरी मिर्चें भी हैं और लाल मिर्चें भी हैं। नहीं, सीधे हाथ से काम करूँगी। तो ये जो है, मैंने सारी चीज़ें पहले क्यों की हैं। अब हमें चाहिए बेसन और आटा। बेसन आप थोड़ा सा ही डालें। अच्छा, मैंने जैसे हाफ़ केजी की रेसिपी आपको दी ना, हाफ़ केजी कीमे की रेसिपी, तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी है, कुदरती मॉइस्चर। तो उसमें आप बेसन, आई थिंक मैंने 1 कप लिखा हुआ है, वो डालेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे पहले, इसके बाद आटा डालेंगे। मैं थोड़ा पानी भी डालूं कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छा, अब ये आटा है, जो घर में रेगुलर आटा इस्तेमाल होता है वही इस्तेमाल करें, जो आप चपाती बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, आटा मैंने, बेसन की तो क्वांटिटी लिख दी है, लेकिन आटा मैंने हस्बे ज़रूरत लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा कि आपके कीमे का मॉइस्चर कितना है, फिर आपको पानी भी थोड़ा सा डालना है इसको बाइंड करने के लिए। तो उस हिसाब से आप इसमें आटा शामिल करेंगे। अब ये आटा जाएगा, इसके बाद इसमें पानी जाएगा।
पहले ये सारा मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देख रहे हैं आप कीमा किस तरह से नज़र आ रहा है, बिल्कुल जैसे क्रम्स होते हैं वैसे हो गया है। बहुत ही लजीज पराठे बनते हैं, एकदम खस्ता, मज़ा आ जाएगा। आपने हमेशा भरे हुए पराठे खाए होंगे ना, लेकिन आज मैं भरे हुए नहीं बना रही हूँ। भरे हुए का क्या फ़ायदा है मुझे बताएं। कीमा भून के रख दें और अलहदा से पराठे बना लें। क्या ज़रूरत है इतना सारा कीमा भरने की और मेहनत करने की। तो वही बात होती है कि आप भरा हुआ जब बनाते हैं तो आपने वो अलहदा से भून के रख दें और पराठे बना लें। अच्छा देखें, बहुत ही अहम चीज़ आपको बता रही हूँ। ये देखें, कीमे की अभी गोलियाँ बनी हुई हैं ना, ये खोलनी है आपने, क्योंकि ये खुलेंगी नहीं तो ये गुंधेगा नहीं सही। इससे आपको पता चलेगी आटे की क्वांटिटी कितनी डालनी है आपने, जब तक कि आप खोलेंगे नहीं। देख रहे हैं आप कितना गीला गीला निकल रहा है ना। इसमें आटे की जो क्वांटिटी जानी है, इसलिए मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि ये आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे और ये मिक्स करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आटे की क्वांटिटी कितनी जानी है और कौन सी स्टेज पे इसमें पानी जाना है। अभी जाएगा, अभी आटा और जाएगा। अच्छा, बेसन डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें तो भी बहुत ही लजीज पराठे आपके बनेंगे। और इसको मैं घी में फ्राई करूँगी, यानी पराठे घी में पकेंगे। ऑयल में पकाना चाहें आपकी मर्ज़ी। बहुत सारे लोगों की सोच है कि तेल बेहतर है बनिस्बत घी के, बट तेल से ही तो घी बनता है। अच्छा जी, अब पानी जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। घी की खुशबू अलग होती है और तेल की खुशबू अलग होती है। अभी भी आपने इसको हल्के हाथ से करना है, दबाना नहीं है। यहीं आपको मॉइस्चर पता चल जाएगा कि आपके आटे को अब पानी की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आपको गूंदने का तरीका मैं सिखा रही हूँ। बर्तन मेरा ज़रा छोटा है, बस इसको हमने वैसे ही गूंद लेना है जैसे हम अपना चपाती का आटा, वैसे तो गूंदेगा नहीं, बस ऐसे मिक्स करेंगे गूंद जाएगा। उसको कोई हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आराम से गूंदेगा। हाँ जी बिल्कुल, बाइक भी ऐसी चलती है जैसे आटा गूंदते, तो ख़वातीन बड़े जल्दी सीख लेती हैं ना, इसीलिए, है ना। क्योंकि वो आटा गूंदती हैं। देखें जी, अब शायद हमें आटा डालने की ज़रूरत ना पड़े और ये बेहतरीन सा हो गया। और ज़रा सा सख्त गूंदेंगे, अब इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसमें डालना चाहें तो ऑयल या घी डाल सकते हैं। अच्छा जी, देखें ये शक्ल होगी आटे की, स्मूथ, बिल्कुल मेरे हाथ भी नहीं चिपक रहे हैं। जब तक ये चिपकेगा तो या तो इसको आटे की ज़रूरत है या इसको थोड़ी सी गुंदाई की ज़रूरत है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर चिपक रहा है तो अब इसको ना आटे की ज़रूरत है और ना गूंदने की। देखिए बिल्कुल स्मूथ, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है। हल्का सा इस पर ऑयल, तेल, वो घी कुछ भी लगा दें। वैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दे रही हूँ, आटा जब भी गूंदें, चाहे ये वाला हो चाहे कोई सा भी हो, चाहे घर की चपाती का हो, पराठों का हो, कोई सा भी हो, हमेशा घी लगाएं। क्यों? आप सोचेंगे भाई टोट के तो बताते हैं लोग, क्यों कहाँ चला जाता है उसमें। मैं हमेशा आपको क्यों का जवाब भी दे देती हूँ खुद ही। तो वो इस वजह से कि आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप आटे पर ऑयल लगाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, आपका आटा काला हो जाता है, बिल्कुल काला निकलता है। घी लगाएंगे कभी भी काला नहीं होगा, ये बात लिख लें और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। करते सब हैं लेकिन बताते नहीं है भाई। वैसे तो मुझे तो मालूम है इसका जो सक्सेस है उसकी, वो मुझे पता है, लेकिन अगर आप बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी सही है, चलेगा। अच्छा जी, ये मैं इसको कवर करूँगी, अभी फ़िलहाल अच्छे रख देते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे पराठे। अच्छा जी, किसके, मोना की कॉल थी कहाँ से? शक्कर से। उन्होंने कहा कि कीमा मैंने इसे पका के डाला है या कच्चा? कच्चा कीमा, कच्चा, बिल्कुल, ये बात याद रखिएगा। चलो मैं इसको कवर करूँ इससे। फ़िलहाल खुला नहीं रहना चाहिए आटा, आटे को फ़ौरन कवर कर देना चाहिए, चाहे प्लेट से करें, क्लिंग से करें, जिससे भी करें, कपड़े से करें, लेकिन वो खुला ना रहे। और अब जो मौसम है वो बिल्कुल ड्राई है, तो इसमें आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर
मैं ज़रा अपनी चीज़ें अरेंज करूँ, इतना टाइम तो मिला ही नहीं प्रोग्राम में। अभी गए, अभी फ़ौरन ही आ गए। ये मेरे पास घी है। हम अच्छे कुकिंग करें। अच्छा जी, ये मेरी घी की हांडी है, मैं घी हांडी में रखती हूँ। और ये पेड़े बने हुए हैं, देखिए। अब अपने हिसाब से बना लें। अब ये दरमियाने साइज़ के पराठे का है, ठीक है। तो चलें, अब देखें। यार मेरे फूल जो है ना, चलें जी, देखें मेरे फूल, यहाँ से देखें आप। अच्छा, ये जो मैंने पेड़े बनाए हुए हैं ना, तो ये हैं मीडियम साइज़, क्योंकि आप रोज़मर्रा के लिए बनाएं, नाश्ते के लिए बनाएं या सहरी के लिए बनाएं, हमेशा मीडियम साइज़ का बनाएं या छोटे साइज़ का। देखो, रमज़ान में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इफ्तार में इतना कुछ खाया पिया हुआ है, बड़ा पराठा ज़ाया होगा। और नाश्ते में बना रहे हैं तो बड़ा पराठा जो है कुछ लोगों को भारी पड़ जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और मीडियम साइज़ का बेहतर रहता है या छोटे साइज़ का। अगर छोटा है तो 2 पराठे खाए जा सकते हैं, लेकिन वो ज़ाया होने से बचते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, मैं आपको सिखा रही हूँ ये। अभी तो हम खुश्क आटा लगा के तो इनको रोल करेंगे। अच्छा, प्लेट को चिकना कर लें जिस पे भी रख रहे हैं आप पेड़े बना के, और आटे को ढक दें, पेड़ों को ढक दें। ये रेस्ट इनको देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आटे की जो भी चीज़ है उसको हमने रेस्ट लाजमी देना है। ये मैं हटाऊंगी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी तो हम खुश्क आटे के साथ बनाएंगे। अच्छा, आटा बहुत ज़्यादा ना लगाएं, फिर क्या होता है पराठे सूख जाते हैं, सूखे सूखे से बनते हैं, वो वैसे नहीं बनते कि जिनमें मॉइस्चर होता है और नरम बनते हैं। फिर अगर खुश्की लगाएंगे तो वो सख्त हो जाएंगे। बहुत मोटा नहीं बनाइएगा, दरमियाना होना चाहिए, क्योंकि इसमें कीमा कच्चा है। शाम की चाय के लिए नहीं नहीं नहीं, बहुत भारी है। रात को खाना भी खाना है, हाँ, ये भी सोचना है। फिर कह रहे हो रात मुँह से बात ही क्यों निकाली, इसीलिए तो निकाली है कि आप ज़रूर बनाएंगे शाम की चाय के साथ। और फिर मैं कहूँगी नहीं भाई नहीं। चलो भाई, ये मेरे पास घी है, थोड़ा सा घी डालूंगी। हमारा तवा असल में बहुत सूखा सा हो रहा है, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ पहले, वरना मैं घी नहीं डालती पहले। अगर आपका तवा खुश्क है तो फिर आप घी डालें थोड़ा सा, नहीं तो पराठों का जो तवा है ना उसे अलग कर लें। रोटी का अलग करें, पराठे का अलग करें, हमेशा बेहतरीन रहेगा। ये मैं वापस डाल रही हूँ। आपके पराठे हमेशा बेहतरीन बनेंगे, आपकी रोटी हमेशा बेहतरीन बनेगी, क्योंकि उसका तवा अलग है। ज़िंदगी में एक ही बार तो ख़रीदना होता है, लोहे की चीज़ें ये कोई ख़राब थोड़ी होती है। चलो जी, मैंने ये भी रखा हुआ है जिसमें मैं आपको बताती हूँ। एक आध इसमें बना लेते हैं, कोई बनाना चाहे तो। ये बड़े काम की चीज़ें हमने भी उठा के रखा होता, आप भी उठा के रखें। ये जो मैंने आटे के ऊपर घी लगाने वाली बात बताई है ना, ये बहुत पहले भी बता चुकी हूँ, बल्कि यहाँ अब तक टीवी पे भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। ज़रूर इसको करके देखें, आपको डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा। ये घी लगा रही हूँ मैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, हल्की आंच पे पकाएंगे, हल्की है। इससे रोलिंग बहुत आसान हो जाती है, जैसे मैं कर रही हूँ 2 शीट्स के बीच में रख के। और अब आप जितना भी पतला बनाना चाहें ये आप बना के रख सकते हैं। अभी बता देती हूँ, फ्रीज़र में रखेंगे रमज़ान के लिए, जैसे मैं हमेशा से बताती आई हूँ। चलें जी, डन है, हो गया। कितने आराम से रोल हो गया और अच्छा खासा बड़ा बन गया। तो आपने इन पराठों को भी, जैसे मैंने दूसरे पराठे सिखाए हुए हैं,
उसी तरह से इनको आपने रखना है। अच्छा, मैं अभी ये वाला हो जाए ना तो मैं अभी बता रही हूँ आपको कि किस तरह से कितना डन करेंगे और फ्रीज़र में रखेंगे रमज़ान के लिए। ये ज़रा सा हो जाए, इसको मैं दिखा देती हूँ। देखेंगे ये आ गया है फ्रीज़र में रखने के लिए। ये पक्का नहीं, ओ हो अभी नीचे गिर जाता ना, मेरी मेहनत की बस क्या बताऊँ। अच्छा देखें, शक्ल देख लें, ये पक्का हुआ नहीं है। इसी तरह पकाएंगे सारे, थोड़ा थोड़ा सेकेंगे दोनों साइड से और उसके बाद इन्हें कम्प्लीटली कूल करेंगे, ठंडे हो जाएं, बिल्कुल ही गर्माई बिल्कुल निकल जाए। फिर आपने क्या करना है, बटर पेपर, अभी ब्रेक आएगा मैं निकलवाती हूँ बटर पेपर, फिर आपको बताती हूँ कि इसको पैक कैसे करेंगे और फ्रीज़र में कैसे रखेंगे। ठीक है जी, फ्रीज़र में तो रखना ऑब्वियसली नहीं बताऊँगी, फ्रीज़र हमारा दूर है ज़रा। देखें जी, अच्छा अभी फिर मैं डालूँगी ज़रा सा ऑयल डाल दूँ, ये घी डालूँगी, बहुत ही ज़रा सा, वो तो मैंने वापस डाल दिया था ना। देखा जी कैसे आराम के साथ पराठा रोल होके निकल आया है। ठीक है, ये हो गया फ्रीज़र में रखने के लिए, ये हो गया। अब जो है कहेंगे रात फ्रीज़र में भी रख दिया, ये भी रख दिया, खाएंगे कब? ये वाले अभी खा लेंगे, फ्रीज़र में रखने वाले बना के रख दें। आजकल में करके काम रख सकते हैं और उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको मसला होगा। अच्छा, ये वाला पराठा जो मैंने आपको फ्रीज़र का बताया है ना, इसे मैं आपको कंप्लीट करना अभी बताऊंगी। ये बन जाए ज़रा, इसके बाद बताती हूँ कि आपने समझ लिए कि ये आपने फ्रीज़र में रखा हुआ था और तकरीबन आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रख दें। अच्छा, ये वाले जो पराठे हैं जैसे बाज़ार में फ्रोज़न मिलते हैं, ये वैसे थोड़ी हैं, वो तो ऐसे चिपक रहे होते हैं। आपने 2 मिनट बाहर रखे और आप तो हाथ भी नहीं लगा सकते उसको, बस फ्रीज़ पराठा आपने तवे पे डालना है तो उसकी असलियत कायम रहती है। जहाँ वो ज़रा सा भी डिफ्रॉस्ट हुआ उसकी असलियत खुल जाती है। दूसरी बात ये कि उसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स इतने डाले गए हैं कि जब आप वो खा तो लेते हैं, आप कहते हैं मज़ा भी आया, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बवाल बन जाते हैं और आपको शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बना के देते हैं, अभी तो बेचारे बड़े भी नहीं हुए, दुनिया का तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा अभी, उनको वो पराठे खिलाते हैं आप लोग और उसके बाद फिर रोएंगे, बच्चे को ये हो गया, बच्चा बढ़ता नहीं, बच्चा खाता नहीं, बच्चे के बाल गिर रहे हैं, बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा वैसा हो गया, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चे का पढ़ने में दिल नहीं लगता। तो क्यों लगेगा? सारी चीज़ें तो आपने कर डाली, ये सारा काम करने की, और फिर आप सोचेंगे मैं पूरा पका रही हूँ, तो बच्चे के साथ ये सब कुछ होने के काम तो आपने कर दिए, तो फिर अब गिला ना करें, घर में बना के दें। मेहनत करनी पड़ती है भाई, माँ को बच्चा पालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा पलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, घर में अच्छा खाना खिलाएंगे, आपके दिल को सच्ची खुशी मिलेगी कि मैंने अपने घर वालों को बहुत अच्छा वो खाना खिलाया। मेहनत नहीं है, मेहनत की बात नहीं है, अक्लमंदी की बात है। अक्लमंदी से आपने कितना अच्छा खाना खिलाया अपने घर वालों को, उसमें कीमत की भी कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव होगी तो वो अच्छी होगी। आपने समझदारी क्या दिखाई है, सेहत बख्श खाना कैसे बनाया आपने। बहुत से लोग कहते हैं सेहतमंद खाना, तो खाना सेहतमंद नहीं होता, सेहत बख्श होता है। ओ भाई एक ही है, इसको भी सही करेंगे भाई ब्रेक में। अच्छा, ये मैं कंप्लीटली पका रही हूँ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो फ्रीज़ करना है वो मैंने ये बना के रखा हुआ है। तो अपने घर के लिए, घर वालों के लिए करने के लिए औरत ही करती है ना, उसको मरना पड़ता है, उसको खपना पड़ता है, चाहे वो वर्किंग वूमेन है चाहे वो हाउस वाइफ है, दोनों ही को एक जैसी मेहनत करनी पड़ती है। वो अच्छा सा सीख जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ब्रेक से पहले मुझे बताइएगा, मुझे अपना फरोटा उतारना है। ये कुछ डिस्टर्ब हो गया, इसको सेट करना है ज़रा, क्योंकि ये तो कम डिस्टर्ब होगा, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी इससे। बेहतरीन, लाजवाब। देखें जी, दूसरी साइड भी देख लें, आला, एकदम आला, मज़ा आ गया ईमान से, अभी चखा है मैंने, आला, बहुत ही आला, कुछ भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही खा लें और साथ में लस्सी पिए।
चलो भाई ये डाल के फिर मैं पैकिंग बता रही हूँ आपको। जो बकिया तो बना सकते हैं, आपको मैंने सिखा दिया, प्रोसीजर बता दिया। ये कम्प्लीटली कुक है और ये हाफ डन है। इसको मैं अभी आपके सामने कुक कर रही हूँ, ठीक है, कि हम किस तरह से बनाएंगे। आंच तेज़ ना कीजिएगा क्योंकि कीमा कच्चा है, ये बात मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। चलो जी डन, फ्रीज़र का निकाला हुआ, ठीक है, आधा घंटा हो गया निकले हुए। बिल्कुल ऐसे ही कुक करेंगे जैसे हमने दूसरे पराठे पकाए हैं, जैसे कि आम पराठा हम पकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फ्रीज़र का मैंने बता दिया आपको, बस ये डाल दूँ तवे पे, जगह बन जाए यहाँ। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप पैक कैसे करेंगे। ओह मैंने पका दिया, ये अभी निकालूंगी, फिर हाफ डन करती हूँ इसको। मैंने फुल डन कर रही हूँ मैं अब। हाफ डन को भी आपने ऐसे ही रखना है, फुल डन करके भी रख सकते हैं, लेकिन फुल डन में क्या ख़राबी आएगी ये मैं आपको बता देती हूँ। ख़राबी ये आएगी जब उनको आप रीफ्राई करेंगे यहाँ पर, तो वो ड्राई हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। तो हाफ डन करें ताकि जितना भी काम इसका बकिया रहता है वो इस स्टेज पे पूरा हो सके। आप देखें इतने पे पका रही हूँ मैं, दिखा दिया, देखें इतनी सी आंच है, लेकिन अब ज़रा सी बढ़ाऊंगी मैं। अच्छा क्या करेंगे, आपका हाफ डन पराठा है, ठीक है, आप दो दो भी रख सकते हैं, लेकिन गरमाई निकल जाए, दो दो तीन तीन भी एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि कच्चे नहीं है तो हमें अलग अलग इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रा रुक जाओ, धुएं ने मेरी आंख में काम दिखा दिया। अच्छा आपने दो पराठे रख दिए, तीन रख दिए, जैसे भी, लेकिन बटर पेपर ज़रूर रखिएगा क्योंकि आटे की चीज़ है और आटे की चीज़ को नमी लगेगी ना, ये चिपक जाएगा। दो तीन का स्टैक बनाए और ये रख दें, कि मैं उतार रही हूँ। ये फ्रीज़र से निकाला हुआ, ठीक है, कलर यही रहेगा क्योंकि हमने कच्चा कीमा डाला है ना, तो आटे का कलर ज़रा डार्क है। उसके बाद कितने जिप लॉक बैग लें, ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि उसमें चीज़ स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट पैक हो जाती है। अच्छा मदिया थी कराची से, उन्होंने कहा अरहर की दाल गलती नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ आपको इसके बारे में, पहले मैं ये डिस्क्राइब कर दूँ। अच्छा जिप लॉक बैग है, ये मैंने मंगा के रखे हुए हैं, हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, मेरा प्लान एकदम से बन जाए कि चले जी मैं ये फला चीज़ बता रही हूँ, तो आपने मुझे फ़ौरन ही मिल जाए चीज़। ये देखेंगे ये कब बताए थे, आई गेस 2008 में बताए थे मैंने फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से अब तक बता रही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आपने जितनी भी इसकी गुंजाइश है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसे लॉक कर देंगे। ये जिप लॉक इसलिए कहलाता है कि यहाँ से आपने प्रेस कर दिया और ये लॉक हो गया। तो अब फ्रीज़र की हवा, फ्रीज़र का में जो भी चीज़ें रखी हैं उनकी खुशबुएँ, कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। चलिए ये फ्रीज़र के लिए हमारी पैकिंग तैयार हो गई है, ये पका लूँ, फिर हम बनाएंगे लस्सी। हाफ डन से भी कम करेंगे, 10% 12% पकाएंगे बस फ्रीज़र में रखने के लिए। चलो भाई। अच्छा हाँ क्या था, अरहर की दाल गलती नहीं है। हाँ अरहर की दाल के लिए क्या किया करें, उसको आप बॉईल करके अगर पकाती हैं, डायरेक्ट मसाले में कच्ची दाल नहीं डालती हैं, सोडा डाल दें, बस थोड़ा सोडा डाल के उसे बॉईल करें, वो गल जाएगी, उसके बाद मसाला बनाएं, अरहर की दाल को फिनिश करें, कंप्लीट करें, बन गई। अच्छा अभी फेसबुक पर एक किसी खातून का सवाल है, भाई मुझे ज़रा बताइएगा, डिटेल बहुत डिटेल में है वो। तो उन्होंने लिखा है कि जब वो सोकर उठती हैं उनकी आंखें सूजी होती हैं, उनके हाथ, वो कहती हैं रगें सूजी होती हैं, रगें, और उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए तो सब सही है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई टेस्ट तो रह गया होगा। तो आपने जो कंप्लेन अपनी लिखी है सबसे पहले किडनीज़ का भी कराइए, ठीक है, किडनी का टेस्ट होना चाहिए, हो सकता है आपकी किडनी इन्फ्लेम्ड हो, तो उसमें इस तरह से जब सोकर उठते हैं तो सूजन होती है। इसके अलावा
एक बात और मैं आपको बताती हूँ जो बहुत सारे लोगों के नॉलेज में ये नहीं होगी कि क्या होता है कि रात का वक्त होता है, सोते हैं, नींद में होते हैं और लिक्विड आपने बहुत सारा लिया हुआ होता है तो बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सुस्ती में आप यूरिन को स्क्वीज कर देते हैं और फिर नहीं जाते बाथरूम, तो इससे क्या होता है आपके किडनीज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूज जाते हैं। तो जब आप यूरिन पास करते हैं तो वो डिफ़िकल्टी होती है, पूरी तरह यूरिन पास नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो तकलीफ़ का बाइस होता है। तो जब वो उठते हैं उनकी आँखों का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सूजा होता है। इसके अलावा रगें सूजने का मुझे समझ में नहीं आया, वो हाथ सूज जाते होंगे या पाँव सूज जाते होंगे और आपको लगता होगा कि आपकी रगें सूजी हैं, लेकिन बट एनीवेज आप इसको पहले चेक करवाएं, क्योंकि खाली लिख देने से तो मैं ट्रीटमेंट में नहीं बताती हूँ। तो बस कुछ ना कुछ अगर ऐसी चीज़ है, मैंने आपको अभी रेमेडी बता दी, ये नोटिस करें आप कि अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर ना करें। अच्छा जी, घी डाल रहे हैं, तवा स्टिकी ना हो जाए, एक्सेस को निकालूंगी। हैंडल वाला तवा इसलिए ये आसान है, अगर बिना हैंडल का तवा है ना तो ये नहीं कर सकते आप, फिर मुश्किल होगी। चलो भाई ये पक रहा है, अब आते हैं लासी बनाएंगे। बके जो बचे हैं भाई अभी बाद में बनाते रहेंगे। अच्छा जी, कुल्हड़ में आएगी हमारी लस्सी और ये मीठी लस्सी जो है ना, ये बड़ी आफत चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। बड़े ही मज़े की होती है लेकिन बहुत ही नुकसान देती है। ओह तो राहत फिर क्यों बना रही है और मीठी लस्सी भाई, वंस इन अ ब्लू मून जो है ना वो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इसको हर रोज़ पियेंगे तो घुटने लेके बैठ जाएंगे। मैं ये देख रही हूँ इसमें अगर बलाई है तो मैं निकाल दूँ, एंड आई गेस है। बलाई कितने लोग शौक से खाते हैं? मैं। सबके हाथ नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से, और फिर कहते हैं वजन बढ़ गया। यार अगर दही की बलाई नहीं खाई तो फिर क्या खाया? हाँ, ये मैं अलग कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इसको ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि वो थैली में मिक्स हो जाती है और फिर पहचानना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब मैं देख रही हूँ मुझे मिल जाए तो मैं निकाल रही हूँ। देखिए कितनी चीज़ें आपको मेरे प्रोग्राम से पता चलती हैं, ये किसी प्रोग्राम से नहीं पता चलने वाली हैं आपको। एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाँ जी, हाँ क्या कहती हैं? अच्छा भाई, अचार की फरमाइश है अजरक की, भाई अभी नहीं, रमज़ान के बाद सीखना। अभी हल्ला गुल्ला चल रहा है और दूसरी बात है कि अचार वाला माहौल नहीं है अभी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपको सिखाऊंगी रमज़ान के बाद। अच्छा जी, दही है जी, चूल्हे पे रख ले। हाँ हिना है लाहौर से पूछती है कि जी रोटियां काफ़ी देर तक कैसे गर्म रह सकती हैं? अरे भाई तवे पे पड़ी रहने दो, सारी इकट्ठी स्टैक बनाओ, सारी रख दो, बस नीचे वाली पापड़ बनेंगी, बाकी सारी गर्म रहेंगी। हाँ क्या करूं, जब ऐसे सवाल पूछेंगे तो यही होगा ना। देखो पहली वाली रोटी पापड़ बनेगी, बाकी नरम रहेंगी, ये तो एक मजाक वाली बात हो गई। इसको हॉट पॉट में रखें तो अच्छे खासी देर नरम रहेगी। अच्छा जी, चीनी पाएंगे हसबे जायका, मैं हमेशा ऐसे डाल देती हूँ। चलिए जी, ब्लेंडिंग, ब्लेंड। हाँ ओके। अच्छा जी, इसकी ब्लेंडिंग हो गई है, आई गेस हो गई, ज़रा सा और करूँगी मैं मेरे हिसाब से। चलिए जी, मेरे एक्चुअली हाथ से बनानी थी मुझे, पर वो हाथ वाली चीज़ जो है ना गुम हुई है, अगर वो मिल जाती तो क्या ही कहने। अच्छा जी, दूध डालेंगे, ताज़ा दूध है भाई, थोड़ा पानी भी डालूंगी। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखा जी, हल्की आंच पे पकाने का फायदा। पक रहा है, बेहतरीन पक रहा है ये पराठा। भाई ब्रेक आएगा ना तो ज़रा मेरे आंखों से आंसू पोंछने हैं मुझे अपने, अभी नहीं पोंछ सकती।
क्योंकि इसका धुआं लग गया था मुझे। चले भाई, पराठा हुआ खाएं। चलो भाई, अच्छा मशीन से करने का नुकसान क्या है? इसका नुकसान ही नुकसान है। इतना सारा दही डालो, पतला पानी हो जाता है। तो हाथ से बनानी थी मुझे। चलो जी, डन है। और अब क्या है, इसकी स्वीटनेस को मैं चेक करूंगी। हाथ से वैसे मैंने बनानी आपको सिखाई हुई है। अभी तो मैं पीऊंगी ठंडी वाली। वाह वाह राहत, एक दुकान तो पक्की, लस्सी की दुकान पक्की, बहुत आला। आप जो मैं लस्सी बनाती हूँ ना, ये बिल्कुल वो होती है जो आप लोग बाजार से लेते हैं। जग फिलहाल मैं यहाँ रखूंगी। अच्छा जी, कुल्हड़ में सर्व होगी। कुल्हड़ अच्छी तरह धो लीजिए, धो के उनको उल्टा दीजिए ताकि उसमें से पानी निकल जाए। और फिर उसके बाद उसमें लस्सी डाली है, लस्सी एकदम मलाई मार के। महीने 2 महीने में एक बार पिए, लेकिन पूरे लवाजमात के साथ। ऐसा नहीं, अहे नहीं भाई चीनी नहीं डालना, अहे नहीं भाई नहीं, मलाई नहीं डालना। तू पी फिर लस्सी, नहीं पीनी थी, एक बार पिए बस, लेकिन अच्छी तरह। जब लोग ये कहते हैं ना, अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि जैसे मैं चाय कॉफ़ी में चीनी डालती ही नहीं हूँ शुरू से। मैं घर में पीऊँ, कहीं भी पीऊँ, इवन कहीं रेस्टोरेंट में भी हूँ और मैं चाय पीऊँ, मैं मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मीठी चीज़ उसके साथ होगी, ढेरों ढेर खा लूँगी मैं। तो मेरा चीनी का परहेज़ नहीं है, लेकिन मुझे चाय और कॉफ़ी में चीनी की मिठास पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से है वज़न बढ़ जाएगा, 50 चीज़ें वज़न बढ़ने की खा ली और फिर उसके बाद आपको इसमें लग रहा है वज़न बढ़ जाएगा। देखा जी, मलाई मार के जितनी मलाई है भाई मुझे वही कंज्यूम करनी है। सच्ची मुच्ची मलाई है भाई। अच्छा, मैं आपको इंशाअल्लाह लजीज़ आला दही बनाना सिखाऊंगी, तो तैयारी पकड़ लें। अपने लिखने का सामान टीवी के पास ही रखें, बच्चों की पहुंच ना हो वहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो है ना राइटिंग मटेरियल छोड़ते नहीं है भाई, कहीं के भी बच्चे हों। तो आप कहेंगे है मैंने तो यहीं रखा था। जैसे आप गाड़ी की चाबी ढूंढते रहते हैं, घर की चाबी ढूंढते रहते हैं, तो आप कहते हैं कि यार है मैंने तो यहीं रखी थी, और फिर वो बच्चे ने कहीं इधर उधर कर दी होती है। फिर वो बच्चा बिला वजह बातें सुनता है, पिटाई भी लगती है उसकी, तो ये होता है। चलें जी, पराठा देखें जी, क्या आराम से पक रहा है पराठा। हाँ, वेरी नाइस। देखें जी, दिखाएं, जला भी नहीं है, कुछ नहीं, खस्ता एकदम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आप चाहें तो आटे में या उसमें मिक्स में जो हमने बनाया था थोड़ा सा सोडा डाल दें। उससे क्या होगा, क्योंकि आटा तो जाने ही है, चाहे आटे में डालें चाहे उसमें डालें, तो उससे ये होगा कि आपके पराठों में बाहर खस्तगी होगी, अंदर नरमी होगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी टिप मैंने आपको दे दी है, तो ये भी कर सकते हैं आप। चलो जी, और बना लेते हैं। कितनी देर जी ब्रेक में? बस मैं इसको रोल करूँगी और मेरा ख्याल है यही पराठा पक पाएगा हमारा, और उसके बाद टाइम खल्लास हो जाएगा। अच्छा, लस्सी बना के रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। जब लस्सी को रखेंगे, निकाल के मत रखिएगा, चाहे जग में रखें चाहे बड़े से प्याले में रखें, ढक के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये स्मेल पकड़ती हैं। दूध दही से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो फ्रिज में रखी चीज़ों की स्मेल पकड़ लेंगी और उनका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। हमेशा फ्रिज में वैसे तो आप जो चीज़ भी रखें ढक के रखें, क्योंकि फ्रिज में 50,000 चीज़ें रखी होती हैं, हर तरह की होती हैं, और हर चीज़ खुली रखी हुई। ओए होए, डिज़ास्टर होता है ये, आपकी हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। आपने कितनी भी प्लानिंग की हो कि भाई ये तो मैं इस तरह इस्तेमाल करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, और जब निकाला तो घर वाले कहेंगे ये क्या रखा हुआ है, ये क्या पकाया है। अच्छा जी, ये मेरे पराठे हो गए हैं तैयार, बिल्कुल बहुत ही आला हैं, लजीज हैं। रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप इनको रखेंगे, फ्रीज़ करेंगे, ठीक है, और ये महीना भर आपके आराम से रह सकते हैं।
जिस तरह मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, फुल डन करके मत रखिएगा, वरना बाद में जब आप पकाएंगे तो ये सूख जाएंगे। तो बकिया जो है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और जैसे मैंने पहले भी सिखाए हैं तो मैं और सिखा दूँगी आप लोगों को, और फिर वो आप बना के बड़े आराम से 2-3 ख़वातीन घर की लगें ढेरों ढेर बना के रख दें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी और रमज़ान में सहरी में खाने के लिए, इफ्तार में खाने के लिए, पराठा तो जब दिल चाहे खा सकते हैं, तो ये आप बना के रख सकते हैं। इसके अलावा हाँ जी, ये कुल्हड़ वाली हमारी मीठी लस्सी आला बनी हुई है, इसको मैंने बर्फ़ पे सर्व किया है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा मिट्टी का बहुत बड़ा प्याला है और उसमें मैंने ढेरों ढेर बर्फ़ रखी हुई, इसके बेस में सब बर्फ़ है और उसके ऊपर मैंने अपने कुल्हड़ सजा दिए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको सिवाय मेरे प्रोग्राम के कहीं नहीं है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।